राम नाम जप करने से होते हैं ये फायदे। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे वो काफी बुजुर्ग हो चलता है, इसीलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद कभी कभी आती और देर रात तो कभी नहीं आती। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निर्वस्त्र होने के लिए जैसे ही आवाज लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निर्वस्त्र करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया था। एक रात उनको शक हो गया कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे चढ़ा जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निर्वस्त्र करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है कि प्रभु, आप स्वयं मेरे निर्वस्त्र के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न है तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारंभ है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारंभ भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारंभ आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारंभ नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरा कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य ही आपके प्रारंभ काट सकती है। लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारंभ भुगतने फिर से आना होगा, यही कर्म नियम है। इसीलिए आपके प्रारंभ में मैं स्वयं अपने हाथ से कटवा रहा हूँ। इन जन्म मरण मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं प्रारंभ 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रारंभ में नाम जपने पर कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रारंभ भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे अवतार लेकर आओ। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारंभ में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता एहसास होने नहीं देता हूँ। प्रारंभ पहले रचा पीछे रचे शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जय जय सिया राम।